ये कहानी पूजा नाम की एक लड़की की है जो कि इंडिया के शहर मुंबई में रेस्टोरेंट में काम करती थी एज अ क्लीनर। एक रात जब रेस्टोरेंट वगैरह के सारे वर्कर्स और कस्टमर्स वगैरह चले गए और सिर्फ क्लीनिंग का टाइम रह गया, तो पूजा क्लीनिंग कर रही थी और ओनर जो है वो दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि ये सब खत्म हो तो फिर मैं दुकान यानी कि बंद करूं रेस्टोरेंट। अभी पूजा क्लीनिंग कर ही रही थी कि एकदम से रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और एक बुजुर्ग कपल जो होता है वो पूजा के पास आता है। पूजा बड़ा हैरान होती है कि यार रात के इस पहर ये बुजुर्ग यहाँ पे कैसे। तो पूजा ने बोला कि जी फरमाइए क्या हुआ। बुजुर्ग कपल कहता है कि वो उनसे खाना मांगता है कि यार थोड़ा सा खाना दे दें हमें खाने के लिए ना। पूजा बोलती है कि स्टाफ सारा चला गया है, अब तो कोई यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, मैं आपको खाना कहां से दूं, लेकिन चलें फिर भी मैं देख लेती हूँ, अगर किचन में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ तो मैं आपको जरूर दे देती हूँ। क्योंकि जो कपल होता है ना वो बार बार ये इंसिस्ट करता है कि खाना दे दो क्योंकि हमने आज सुबह से खाना खाया हुआ नहीं। पूजा किचन में जाती है और उसे रहा सहा जो कुछ मिलता है वो उसे अच्छे अंदाज में रख के उन्हें पेश कर देती है। थोड़ी देर तक वो खाना खाते रहते हैं और खाना खाने के बाद वो उठते हैं और पूजा को पेमेंट करते हैं। तो पूजा उन्हें मना कर देती है, वो कहती है यार बुजुर्ग लोग हैं, मैं क्या अब रात के टाइम पे वैसी बचा हुआ खाना दिए क्या पेमेंट लूं। वो तो कोई बात नहीं, आप रख लें कोई बात। वो बड़ा मुतासिर होते हैं और इस बात पे स्माइल करते हैं और शुक्रिया करके चले जाते हैं। अब पूजा अपनी क्लीनिंग में लग जाती है। अब कुछ मिनट ही गुजरते हैं कि ओनर वापस अंदर चीखता हुआ आता है। वो तो पूजा तुम कब से क्लीनिंग करने में लगी हुई हो, इतना टाइम थोड़ी होता है, मैंने दुकान बंद भी करनी है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है क्लीनिंग करने में। पूजा कहती है कि मैं इसलिए थोड़ा टाइम लग गया कि अभी बुजुर्ग दो कपल आए थे, उनको खाना सर्व करना था जो किचन में पड़ा था, मैंने उन्हें दे दिया। ओनर बोलता है भाई मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने से तो कोई गुजरा ही नहीं है, तुम किस बूढ़े कपल की बात कर रही हो कि वो अंदर आया है, मैं तो बाहर ही खड़ा हूं। वो बोलती है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं आया हूं, मैंने उन्हें खाना दिया है, ये देखो ये बर्तन पड़े हुए हैं। ओनर नहीं मानता। जब पूजा इंसिस्ट करती रहती है ना कि नहीं ऐसा हुआ है, तो ओनर क्या करता है सीसीटीवी में पूजा को लेके जाता है सीसीटीवी रूम के अंदर। जब सीसीटीवी का कैमरा चलाते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाजा बकायदा खुला है, कुर्सी बकायदा पीछे मूव हुई है, फिर वापस अंदर गई है, लेकिन बंदा कोई नजर नहीं आया उस सीसीटीवी फुटेज के ऊपर। अब ये देख के दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये क्या माजरा है, ठीक है। और चलो वो ओनर बोलता है कि चलो पूजा टेंशन नहीं लो, कोई बुरे लोग बुरे नहीं थे, बुरी मखलूकात नहीं थी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं दिया। और वो फटाफट जो है ना रेस्टोरेंट बंद करते हैं और चले जाते हैं। अब उस दिन के बाद से जिस रात में जिस वक्त वो लोग आए थे ना, हर रात उस रेस्टोरेंट के गेट के बाहर कभी कोरमा बना हुआ पड़ा हुआ है, कभी मिठाई पड़ी हुई है, कभी कोई पैकेट के अंदर गिफ्ट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर नाम हमेशा लिखा हो पूजा, पूजा के लिए या पूजा। तो पूजा क्या करती थी, डर के मारे जो है ना, हालांकि उन लोगों ने उससे नुकसान नहीं भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो डर के मारे उन चीजों को खाती नहीं थी। वो क्या करती थी कि जो स्टाफ के दूसरे मेंबर होते थे, गरीब होते थे ना, उनको दे देती। काफी दिनों तक ऐसी माजरा चलता रहा। एक दिन क्या होता है कि रात में उसी पहर कुछ चीज नहीं पड़ी होती बल्कि एक लेटर पड़ा होता है। पूजा उस लेटर को खोलती है तो लेटर के अंदर लिखा होता है कि ये खाना हम आपके लिए भेजते हैं और आप खाती नहीं है। अब रेस्टोरेंट का हिसाब ऐसे ही है कि अगर एक तरफ उसके ऐसे दरवाजे तो दूसरी तरफ एक बड़ी खिड़की लगी हुई है जिसके अंदर दिख रहा है बाहर रोड का मंजर। रोड के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, उस स्ट्रीट लैंप की लाइट की रोशनी के नीचे वो दो बुजुर्ग पूजा को खड़े हुए नजर आते हैं और इस दफा वो स्माइल नहीं कर रहे होते। एकदम से वो स्ट्रीट लाइट ब्लास्ट करती है और अंधेरा हो जाता है और वो लोग गायब हो जाते हैं। हालांकि नुकसान तो इस मामले में फिर भी पूजा को नहीं पहुंचा, लेकिन पूजा ने डर के मारे उस जगह से अपना जो है ना ट्रांसफर कर लिया, वो चली गई वहां से काम छोड़ के, ओनर के बहुत समझाने के बावजूद। अब वो जिन्नात अच्छे थे बुरे थे, खाना खिलाना उनके लिए एक मेहमान नवाजी का वो था या उनका और कोई खतरनाक मकसद, इसका फैसला तो आप लोग खुद करें।